नमस्ते साथियों, मैं आज आपके बीच में आया हूँ। पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए भारत का एक सपूत जिसको पप्पू बनाने का प्रयत्न बीजेपी ने किया, अरबों खरबों रुपए खर्च किए उसकी छवि गिराने के लिए, परंतु आज वो व्यक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि जितना प्रोपेगेंडा और ये सब इन लोगों ने किया था इनकी छवि बिगाड़ने के लिए, उसमें कुछ सत्य नहीं था। सिर्फ बीजेपी घबराई थी कि कहीं राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो बीजेपी पिछले 20-25 साल तक और सत्ता में कभी आ नहीं पाएगी, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए पहले उनको बदनाम करने का भरपूर प्रयत्न हुआ। अब इन 60 दिनों में राहुल गांधी जी में क्या क्या क्वालिटियां दिखी कई लोग नहीं जानते थे। आप लोगों ने देखा होगा उनकी टी शर्ट के बारे में किस तरीके से प्रचार हुआ। राहुल जी 40,000 की टी शर्ट पहने जिनका जन्म ही मुंह में सोने के चम्मच के साथ हुआ था, तो वो पाप है। और मोदी जी चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहने, 8 लाख की घड़ी पहने, 3 लाख का पेन यूज करे, वो चलेगा। ठीक है, हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। हम आते हैं राहुल जी के गुणों पर। केरल में यात्रा करते समय मछुआरों के साथ जब उन्होंने समुद्र में भ्रमण किया, आप लोगों ने देखा नहीं तो मैं आपको मेरे इस स्पीच के साथ ऊपर चल रहे वीडियो से इस बात का मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, किस प्रकार बहते समुद्र में राहुल जी ने छलांग लगाई और मछुआरे अपने जीवन में कैसा रिस्क उठाते हैं उसका एक अनुभव राहुल गांधी जी ने लिया। कुछ लोग कहते थे कि कांग्रेस के नेता लोग आलसी हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी खुद नहीं दौड़े, सिद्धिरमैया जी का हाथ पकड़ के दौड़े। जैसे प्रभु रामचंद्र ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने सिद्धिरमैया जी का हाथ पकड़ के वो राम वाला एक उदाहरण पेश किया। यात्रा धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। कितने आज्ञाकारी थे, जैसे राम ने अपने पिता के वचन पूरे करने के लिए वनवास किया, उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने जब देखा कि उनकी माता जी उनके साथ यात्रा में चल रही हैं, उनके जूते का लेस खुल गया है, तो आज्ञाकारी बेटा होते हुए इतनी बड़ी जनता में उन्होंने माता जी के जूते का लेस बांधा। और दूसरी तरफ मोदी हैं जिन्होंने सस्ती राजनीति और सस्ते प्रोपेगेंडा के लिए अपनी मां को मात्र 4,000 के लिए कतार में खड़ा कर दिया। यह आपके भी हलफ से नहीं उतरेगा, यह हमारे भी हलफ से नहीं उतरेगा कि मोदी की मां को 4,000 रुपए के लिए डिमोनेटेशन के समय लाइन में खड़ा होना पड़ा। फोटोग्राफी कराने में मोदी जी 1 नंबर के माहिर हैं। अब एक छोटी सी कन्या, बच्चों का ना धर्म होता है ना जात होती है, वो राहुल गांधी जी के साथ चली, उसके हिजाब को देख करके उस पे तंज कसे गए। इन लोगों की सोच कितनी छोटी है आप देखिए, और राहुल गांधी की सोच कितनी बड़ी है। कितनी बूढ़ी औरतें, कितने अपाहिज लोग इस यात्रा में रास्ते में आ रहे हैं, राहुल जी सबको गले लगा रहे हैं। आज तो राहुल जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तेलंगाना से गुजर रहे थे, महाराष्ट्र में जिसे डोंबारी कहते हैं, वो जो एक रस्सा लेकर के घूमता है, ढोल बजता है और अपने आप को रस्सा मारता है, वो जब राहुल गांधी जी के सामने आया तो राहुल गांधी जी ने उसको जब वो रस्सी अपने शरीर पे मारते देखी, उसका अनुभव लेने के लिए वो रस्सी उन्होंने अपने शरीर पे मारी। अब आपको सोचना है, छोटे से छोटे आदमी को गले लगा रहा है। पूजा भट्ट उनके साथ चलिए, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
बहुत जल्द जो पर्दे के ऊपर किरदार निभाते हैं, नेताओं का एक अच्छी सीख देते हैं, वो सभी राहुल गांधी जी के साथ मुझे चलते हुए दिखेंगे। 7 तारीख को राहुल जी महाराष्ट्र की धरती पे पैर रखने वाले हैं। महाराष्ट्र की वो धरती जिसने प्रभु रामचंद्र को भी शरण दी थी। उनके 14 साल के वनवास के आखिरी के जो 6 महीने थे वो पंचवटी में आकर के डेरा डाले थे। उसी धरती में वो प्रवेश कर रहे हैं। आओ आप और हम सब मिल करके नांदेड़ पहुंचे। जो नांदेड़ नहीं पहुंच सकते वो शायद गांव पहुंचे। 18 दिन की यात्रा महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र के सभी हम लोग मिलकर के राहुल गांधी जी का स्वागत करें और बता दें उन लोगों को कि आप लोगों ने जितना झूठा प्रोपेगेंडा उनके लिए किया था, वास्तव में उसमें हकीकत कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो वो देश की विरासत है। देश को विरासत में नेहरू गांधी परिवार से मिला है। देश का भविष्य वही सुधारेगा। देश से गरीबी लोगों को गले पे वही लगाएगा, वरना बाकी तो सब भंगार ही भंगार है। आइए जुड़िए इस यात्रा में और इस यात्रा को सफल बनाइए। जय हिंद।